एक तो बॉस को जीगू के साथ कोई पर्सनल मसला है और ऊपर से जीगू हर बार किसी न किसी उल्टे ही काम में पकड़ी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टोरी है, एंड तक ज़रूर देखें। बहुत साल पहले मिस्टर लिन ने जीगू को एक पार्टी पर देखा था। तब लिन एक बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर और सर्जन हुआ करता था। ये अपने पैशन में इतना बिजी था कि इसे लव लाइफ के लिए कोई टाइम ही नहीं था। तब इसके दोस्त ने इसके लिए एक डेट अरेंज की। पहले तो ये बहाने बनाता रहा, लेकिन जब इसने नाम सुना कि ये जीगू की है और नी फैमिली से है वो लड़की, तो ये फौरन से राजी हो गया। जब ये सिटी ए से सिटी सी की तरफ आ रहा था तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद इसका हाथ खराब हो गया और वो दोबारा कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इसके बाद इसकी लाइफ और प्रोफेशन सब बदल गया था। बहुत सालों के बाद एक यूनिवर्सिटी के जॉब फेस्टिवल में एक लड़का जीगू की सीवी लेकर आया था। असल में जीगू की सिटी ए में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और वो यहाँ पे पढ़ती रही। उसका एक लड़के पर क्रश था। इस लड़के का नाम ज़िया था और इसकी एक बचपन की फ्रेंड रानी इसके साथ हुआ करती थी। ये दोनों ऑफिशियली किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी रानी जीगू से जेलस होती थी। इनकी यूनिवर्सिटी में एक जॉब फेस्टिवल था और जीगू ने बहुत सारी कंपनीज में अपनी सीवीज दे के थक गई थी और सब लोगों ने सीवीज दी थी। ज़िया ने इसे जबरदस्ती सीवी ली और भाग के जाके शोयंग की कंपनी में दे दी। वहाँ से इन लोगों को इंटरव्यू की कॉल भी आ गई और फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद जॉब की भी कॉल आ गई। असल में इस ऑफिस की बिल्डिंग बिल्कुल उस बैंक के साथ है जहाँ ज़िया को जॉब ऑफर हुई हुई है। लिन इस कंपनी के ऑनर का ग्रैंडसन है। लिन को सीवी पकड़ते हुए आइडिया हो गया था कि ज़िया की जिस बैंक में जॉब हो गई है इसका ऑफिस इसके करीब ही है। दूसरी तरफ सेम ऑफिस से इंटरव्यू कॉल आनी थी रानी को और वो उसकी आगे पीछे हो गई, जिसका सारे का सारा इल्जाम वो जीगू पर लगाती है। जीगू अपने आप को इनोसेंट प्रिटेंड करने के लिए एक नंबर मिलाती है और वो बात भी करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही ज़िया उसे फोन खींचता है तो आगे से रिकॉर्डिंग चल रही है कि आपका डायल नंबर गलत है। यहाँ सारे फ्रेंड्स के ग्रुप के सामने जीगू को बुरा बना दिया जाता है और ये बहुत परेशान होती है। ये अपनी कोई चीज़ उठाने के लिए हॉस्टल वापस आती है तो वो इसे कहती है कि मुझे ज़िया ने फ़ोन लेकर दी है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, चाहे उसे कोई भी ऑफर मिले। उसके बाद जीगू की जिस फ्रेंड का कसूर था उसे सबको इकट्ठा करके ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी। लेकिन जीगू को ज़िया का ये कोल्ड बिहेवियर बहुत बुरा लगा था। ज़िया को भी पता चल गया कि इसकी कोई गलती नहीं थी। ज़िया अब इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाह रहा था। इन दोनों के भाइयों के एडमिशन के चक्कर में इन्हें इकट्ठा होना पड़ा तो ज़िया ने सबको लंच कराया। अब ये टोटल मिलाकर उतने ही पैसे बने थे जितने कभी जीगू ने इसको दिए थे। जीगू अपने दिल में कोई गलतफहमी नहीं पालती और वो समझती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही अच्छे किए हुए का बदला मुझे वापस दे रहा है। इन सब के थीसिस कंप्लीट हो गया और अब इनकी डिग्री एंड होने ही वाली है। ये सब इकट्ठे थे, लेकिन बस की धक्कम पेल में ये दोनों अलग नीचे रह गए। जीगू तो गलती से रह गई और ज़िया जानबूझकर इसके पीछे रह गया। वो इसके साथ जो भी बात करता ये ले देकर रानी के साथ ही जोड़ रही थी। वो इसे हॉस्टल के दरवाजे तक छोड़ने आता तो ये समझता है रानी से मिलने आया। आगे रानी नहीं नजर आती तो ये समझती है कि ये सिर्फ और सिर्फ रानी की तरफ से मुझसे माफी मांगने के लिए सब कुछ कर रहा है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही जीगू का भाई उसके लिए एक टूर अरेंज करता है और ये दोनों बाहर घूम फिर कर आते हैं। उसके बाद ये अपनी मदर से मिलती है। इसकी मदर से जॉब्स वगैरह के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि इसे शोयंग कंपनी से भी जॉब की ऑफर आई हुई है और सिटी बी में एक और कंपनी है, वहाँ से भी से जॉब की ऑफर आई है। तब इसकी मदर इसे बताती है कि आधे से ज्यादा शेयर्स इन दोनों कंपनी के तुम्हारे फादर के नाम पर हैं। अब ये अपने फादर के पास आती है तो इसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम कोई जॉब ना करो बल्कि मेरी ही कंपनी संभालो। आखिर में तो ये सब कुछ तुम्हारा ही है। यहाँ एक बैंक की मीटिंग में लिन की ज़िया से मुलाकात होती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई दोबारा जॉब पर, तो उसने बताया कि वो बाहर चली गई है पढ़ने के लिए। जीगू को इसकी मदर सजेस्ट करती है कि सिटी सी में जिस कंपनी में तुम्हें जॉब मिली है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी काबिलियत है, इसलिए तुम वहीं पे चली जाओ। ये इस कंपनी को ज्वाइन कर चुकी है। यहाँ कुछ रूममेट्स से मिलती हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, लेकिन एडमिन डिपार्टमेंट की लड़कियां से बताती हैं कि हमारा नया बॉस आ रहा है जो बहुत हॉट है। ये अपनी रूममेट्स के साथ ड्रामा देख रही है, लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से नेक्स्ट एपिसोड नहीं चल पा रही। वो इसे ऑफिस भेजती है ताकि वहाँ से डाउनलोड करके ले आए। यहाँ इंटरनेट की केबल सेट करते करते जब ये टेबल के नीचे फंसी थी तो एक और आदमी आता है। ये थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है, लेकिन निकलकर उससे पूछती है तुम हो कौन, तुम्हें पहले तो नहीं यहाँ कभी देखा। वो पूछता है मुझे पहले कभी नहीं देखा और उसके बाद वो गुस्से से चला जाता है। एक रूममेट एडमिन डिपार्टमेंट में है और ये उसके पास आती है, हमें साइड पर जाना है। ये इसे बताती है कि हमारा नया बॉस बहुत हॉट है। जब ये इसे देखती है तो फौरन अपना मुंह छुपाने लगती है। उसके बाद ये दोनों साइड की तरफ भागने लगती हैं कि रास्ते में से कॉल आ जाती है। पिछले दिन छुट्टी के टाइम के बाद एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई थी जिसके ऊपर जीगू की स्टैंप लगी हुई थी। उसमें होने वाली एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उस डिपार्टमेंट के लोग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग आपस में लड़ रहे हैं और इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जब ये सिचुएशन हैंडल नहीं होती तो इसकी रिपोर्ट लिन को पहुंच जाती है। लिन दोनों को बुलाता है। वो क्लाइंट के साथ पर्सनल रिक्वेस्ट करके मामला हैंडल कर लेता है और इस डिपार्टमेंट के लोगों को भेज देता है। वो लोग जाते जाते भी जीगू को बहुत सारी बातें सुना कर जाते हैं। इसके बाद जीगू को एक पनिशमेंट सुनाई जाती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फौरन के फौरन एडमिन डिपार्टमेंट में आ जाओ। उसको आते ही स्टोर में इकट्ठी की हुई आर्काइव फाइल्स को सेट करने का काम दे दिया जाता है। यहाँ इसकी फ्रेंड इसे कह के जाती है कि हम कुछ टाइम तक आकर तुम्हें हेल्प करेंगे और वो गाने गाते गाते अपना काम कर रही है। दरवाजा खुलता है तो कहती है वहाँ से मुझे फोल्डर्स पकड़ाना। जब मुड़ के देखती है तो ये लिन है। वो इसे फोल्डर्स पकड़ाता है और पूछा तुम बहुत खुश हो। कहती है नहीं बस काम कर रही थी। इसके बाद ये कुछ फाइल्स लेकर बहुत देर खड़ा रहता है। तकरीबन 40 मिनट ये रूम में ही रहता है। नेक्स्ट डे दोबारा भी वो आकर फाइल्स देखता है। जैसे ही वो जाता है तो ये भाग के देखती है कि वो किस चीज़ को ढूंढ रहा है। उस चीज़ से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके अरेंज करके रखती है और उसे कहती है देखिए मैंने आपके लिए कितना ज़्यादा काम कर दिया। वो कहता है हाँ तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। जब से हमारी कंपनी बनी है तब से आज तक मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पता करके लेकर आओ। ये काम बहुत मुश्किल था लेकिन वो कर लेती है और साथ ही 3 दिन की एप्लीकेशन देती है छुट्टी की, जो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाती है। अब जब ये अपने हॉस्टल रूम में वापस आती हैं तो इन्हें पता चलता है कि न्यू लग्जरी रूम में जब जगह खाली हुई है तो किसी नई लड़की को रखा जा रहा है। इसकी फ्रेंड्स बहुत परेशान होती है, कहती है हमने पहले एप्लीकेशन दी हुई थी तो दूसरी लड़की को कैसे रखा जा सकता है, किसी और के रेफरेंस पर आई है। जीगू इनसे कहती है तुम लोग फिक्र ना करो, मैं बॉस से बात करती हूँ।